हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई के जितने भी महत्वपूर्ण खबरें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब डेली शाम को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। पूरे दिन भर की खबरें होती हैं, एक दो खबरें ऐसे होती हैं जो पिछले दिन की होती है, वरना ज्यादातर खबरें ऐसे होती हैं जो उसी दिन की होती है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाते हैं और मेंस का डाटा मिल जाता है। यहाँ पर ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर डेली करंट अफेयर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करंट अफेयर की टेंशन आपकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ मेंस परीक्षा जब आप लिख रहे होंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का मेंस हो, बीपीएससी का मेंस हो, इवन यूपीएससी का मेंस हो, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और जिनको आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि जो फरवरी महीना था, फरवरी महीना कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ कम्युनिटी में शेयर की जा चुकी है। प्रिंटेबल पीडीएफ कम्युनिटी में शेयर की जा चुकी है। अगर आपने कम्युनिटी नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फरवरी वाली भी। और अब तो मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है, तो मार्च के महीने वाले कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का ऑप्शन मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर जो ये प्रिंटेबल पीडीएफ है, खास बात ये है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मंथली कंपाइलेशन इंग्लिश, फरवरी महीने का पूरा जितना भी वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते थे, सब कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। 50 पेज का पीडीएफ है ये। ठीक है, 50 पेज का पीडीएफ है, यानी कि जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आगे पीछे दोनों मिला के ये 25 पन्ने का पीडीएफ होगा। ठीक है, 25 पन्ने का प्रिंट आउट निकलेगा जिसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। पूरे महीने का करंट अफेयर आपका इसका तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है सारी खबरों को यहाँ पर समाहित किया गया है। आगे हम बात कर ले। यहाँ पर देखिए आप मार्च की जो पैकेज है, मार्च का पैकेज बनके तैयार हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में जो पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज पे क्लिक करिएगा तो वहां पर फरवरी और मार्च दोनों का लिंक लगा हुआ है। आप फरवरी वाला अगर जो आप पीडीएफ चाहते हैं तो फरवरी वाले में इनरोल कर लीजिएगा खुद को, और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपको कम्युनिटी का लिंक भेज दिया जाएगा जिससे आप पीडीएफ या जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी होती है, ठीक है, इसकी जो वैधता है, वैधता 1 साल की होती है। 1 साल की होती है। अब ये 1 साल की वैधता में फायदा ये है कि आप हमेशा 1 साल तक, 1 साल के बीच में जितनी बार आप चाहें उतनी बार जाके ऐप पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप मार्च का महीना चल रहा है, आप चाहते हैं कि फरवरी का रिवाइज हो जाए तो ऑनलाइन भी आप रिवाइज कर सकते हैं कहीं भी रहे। तो उसके लिए आपको परचेज कर लेना होगा इसको, और परचेज करने के बाद आपको उसको हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खबरों पर बात करें तो यहाँ पर 5 मार्च का जो दिन होता है इसको किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 मार्च का दिन जो होता है उसको अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और आप प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5 मार्च को, यानी कि 5 मार्च ना पूछ के सीधे सीधे ये पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। 5 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए खबरों पर बात करें। पहली खबर क्या है, डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का आयोजन। ठीक है, डेयरी क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का आयोजन। ठीक है, यहां पर बात करें तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने 3 मार्च 2025 को, कब, 3 मार्च 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कहां पर, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि कहां पर 3 मार्च 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था, 3 मार्च 2025 को किया गया था। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह द्वारा डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला की, इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। मतलब इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और साथ साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं। आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछ ले कि डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का आयोजन कब किया गया, 3 मार्च 2025 को किया गया। कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कहां किया गया, भारत मंडपम में किया गया, प्रगति मैदान भारत मंडपम में किया गया इसका आयोजन। और यहां पर देखा जाए किसके द्वारा किया गया, तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने उद्घाटन किया। ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
चलो आगे बात करें। 18वें लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव सम्मानित। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी है इनको सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन 18 लोकसभा इलेक्शन। 18वें लोकसभा इलेक्शन में आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए इनको सम्मानित किया गया है। बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल टल्लू, क्या नाम है इनका? अटल दल्लू इनका नाम है। और यहां पर देखा जाए अटल दल्लू के बारे में तो 18वें लोकसभा चुनाव में, ठीक है, 18वें लोकसभा चुनाव में देखा जाए उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्पलरी लीडरशिप से इनको सम्मानित किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्पलरी लीडरशिप से इनको सम्मानित किया गया है, यह अवार्ड दिया गया है। मुख्य सचिव अटल दल्लू के उत्कृष्ट नेतृत्व के कारण 18वीं लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान संभव हुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इनके जो उत्कृष्ट नेतृत्व है, इनके उत्कृष्ट नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो रिकॉर्ड मतदान है वो रिकॉर्ड मतदान हुआ। 18वीं लोकसभा जब देखा जाए तो 18वीं लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58.11% वोटिंग हुई। कितना? 58.11% वोटिंग हुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो देखा जाए 1989 के बाद सबसे ज्यादा है, 1989 के बाद सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। वही हम बात कर लें 2024 के चुनाव में, कब? 2024 के चुनाव में 2019 की तुलना में, यानी कि 2024 के इलेक्शन में देखा जाए तो 2019 की तुलना में 14% की अधिक वृद्धि देखी गई। 2019 में कितना वोटिंग हुआ था? तो जो 2019 में हुआ था लगभग 44% वोटिंग हुई थी। वहीं जो 18वीं लोकसभा थी वहां पर कितना वोटिंग हुआ? 58.11% वोटिंग हुई। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और नाम याद रखिएगा, उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए जो मुख्य सचिव है जम्मू कश्मीर के, नाम क्या है? अटल दल्लू इनका नाम है, अटल दुल्लू नाम है। ठीक है, अटल दुल्लू, इनको सम्मानित किया गया, ये है अटल दुल्लू। चलो आगे बात करें। जय शाह को आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से? फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड समारोह में देखा जाए तो इंडिया फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड समारोह के दौरान जय शाह को आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और जय शाह को, ठीक है, जो अध्यक्ष हैं जय शाह, इनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण के प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो 14वां एडिशन था फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स, ठीक है, इसमें जय शाह को आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्रिकेट प्रशासन में उनके असाधारण योगदान और खेल में नवाचार और समावेशिता को आगे बढ़ाने की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह पुरस्कार क्रिकेट प्रशासन में उनके असाधारण योगदान और खेल में नवाचार की समावेशिता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के 14वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, कहां पर है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में है और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के 14वें संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? पुणे, नई दिल्ली, जयपुर या मुंबई? मुंबई में किया गया था। और मुंबई में कहां पर किया गया? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर पर बात करें तो कृष्णा जयशंकर ने अल्बुकर्क में शॉर्ट पुट में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। ठीक है, किसने बनाया है? कृष्णा जयशंकर ने अल्बुकर्क में शॉर्ट पुट में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। बात कर ले पॉइंट्स की तो भारत के कृष्णा जयशंकर ने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 एथलीट मीट में महिलाओं की शॉर्ट पुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखिएगा। किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। और कौन सा जो लीग था, वो लीग कौन सा था? तो माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 था, उसमें कृष्णा जयशंकर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बात कर ले 22 वर्षीय कृष्णा जयशंकर, ठीक है, 22 वर्षीय कृष्णा जयशंकर 16.03 मीटर थ्रो के साथ महिलाओं के इंडोर शॉट पुट में, ठीक है, महिलाओं के इंडोर शॉट पुट में देखा जाए तो 16 मीटर से अधिक दूरी दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, 16 मीटर से अधिक जो दूरी है वहां पर शॉट पुट, जो गोला होता है ना, गोला फेंकने वाली, ये आप देख सकते हैं, गोला फेंकने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, आगे बात करें महिलाओं के इंडोर शॉट पुट में भारत का पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो था, इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड, वो किसका था? पूर्णा राव राणे का। किसका? पूर्णा राव राणे का रिकॉर्ड था। ठीक है, आगे बात करें
जिन्होंने अमेरिकी एथलीट कॉन्फ्रेंस इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2023 में 15.54 मीटर का, ठीक है, 15.54 मीटर का थ्रो फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और अब जो कृष्णा जयशंकर है, कृष्णा जयशंकर, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पूर्णाराव राणे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूर्णाराव राणे ने फेंका था 15.54 मीटर, ठीक है, और इन्होंने कितना फेंक दिया? कृष्णा जयशंकर ने फेंक दिया है 16.03 मीटर। तो देखा जाए 16 मीटर का जो दायरा है उस दायरे को क्रॉस कर दिया है कृष्णा जयशंकर ने, और इसी वजह से कृष्णा जयशंकर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है कृष्णा जयशंकर। अगली खबर है, दुनिया के सबसे बड़े ब्लड डोनर जेम्स हैरिसन का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया? वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लड डोनर जेम्स हैरिसन हैज पास्ड अवे। ये है जेम्स हैरिसन, ठीक है। इनके बारे में जाने तो ऑस्ट्रेलिया के जेम्स हैरिसन ने रक्तदान के जरिए 24 लाख से ज्यादा शिशुओं की जान बचाई है। कितने? 24 लाख से ज्यादा शिशुओं की जान इन्होंने बचाई है। 2.4 मिलियन बेबीज थ्रू ब्लड डोनेट, ठीक है, यहां पर बचाई है, इन्होंने जान बचाई है। आगे बात करें, हैरिसन के खून में एक दुर्लभ एंटीबॉडी एंटी डी मौजूद है। क्या मौजूद है? एंटी डी। ये इनके ब्लड में मौजूद था। और ये जो एंटी डी होता है, तो एंटी डी का इस्तेमाल उन गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाता है जिनकी लाल रक्त कणिकाएं उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसान पहुंचाने लगती हैं, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं कुछ महिलाओं में, तो वो शिशु को ही नुकसान पहुंचाती है। और वो जो शिशु को नुकसान पहुंचाने वाली ब्लड कणिकाएं थी, उनके लिए ये जो एंटी डी होता है, ठीक है, एंटी डी होता है, एक दवा के रूप में कार्य कर जाता है, ठीक है, एक जीवन दायिनी ब्लड के रूप में कार्य कर जाता है। और ये जीवन दायिनी ब्लड अगर देखा जाए, एंटी डी, ये एंटीबॉडी जो है किसके ब्लड में था? तो यहां पर देख सकते हैं जेम्स हैरिसन, इनके ब्लड में वो था। और इन्होंने ब्लड डोनेट कर करके 18 साल की आयु से लेकर और 81 साल की उम्र तक हमेशा ये ब्लड डोनेट करते रहते थे। और ब्लड डोनेट करके इन्होंने 24 लाख से ज्यादा शिशुओं की जान बचाई है। चलिए आगे बात करें, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025, इसके बारे में बात करें। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? 5 से 7 मार्च के बीच में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है? 24वां संस्करण है, ठीक है। आगे बात करें, इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? थीम क्या है? सतत विकास और जलवायु संसाधनों को गति देने के लिए साझेदारी, ठीक है, सतत विकास और जलवायु संसाधनों को गति देने के लिए साझेदारी, ये है इसका थीम। और ये थीम याद रखना आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्था टेरी द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखा जाए द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो शिखर सम्मेलन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम बात कर ले, यहीं पर देखा जाए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना, ठीक है, कौन? ब्रिगेडियर मार्क फिलिप विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए 4 मार्च को भारत आ चुके हैं, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसका आयोजन जो किया जा रहा है, और ये आयोजन 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक सेलिब्रेट मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में जो गुयाना के प्रधानमंत्री हैं, नाम क्या है इनका? ब्रिगेडियर, ठीक है, मार्क फिलिप, ये भारत आ चुके हैं। चलिए आगे बात करें, राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल ब्रांड सेंट्रल लॉन्च, ठीक है, ब्रांड सेंट्रल, बॉन्ड सेंट्रल जो पोर्टल है इसको लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखें यहां पर सेबी ने बॉन्ड सेंट्रल नामक एक एकीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। यह ऑनलाइन बॉन्ड पोर्टल प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। ये 2 संस्थाएं हैं जिन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये जरूर याद रखिएगा, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सेबी हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल कॉल्ड बॉन्ड सेंट्रल। चलिए आगे बात करें, इसे विकसित करने का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर
एकल प्रमाणिक और निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसे जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आप देख सकते हैं यहां पर कि इसे विकसित करने का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट बॉन्ड पर एकल प्रमाणिक और निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराना था। यह पोर्टल, ठीक है, यह पोर्टल निवेशकों और बाजार सहभागियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सूचिता निर्णय लेने में सहायक होगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो ये बॉन्ड है इसके माध्यम से होगा क्या कि सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और सूचिता निर्णय लेने की सहायता यहां पर हो जाएगी। आगे बात करें, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में उद्घाटन किया गया। ठीक है, जो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। यहां पर पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, किसके द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इसके बारे में पॉइंट्स जान ले तो इसकी स्थापना जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में, जो जैन आचार्य लोकेश मुनि है, ठीक है, जैन आचार्य लोकेश मुनि के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, अहिंसा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए लोकेश, आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है, जो ये केंद्र है इसका पर्पस क्या है, पर्पस जानना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि इस केंद्र का उद्देश्य विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने, जिसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र और विश्व धर्म सभा जैसे मंचों तक पहुंचती है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो बेसिकली जो भी युद्धरत क्षेत्र है, जहां जहां भी लगेगा कि युद्ध होने वाला है या युद्ध जैसे सिचुएशन बन रहे हैं, वहां पर यह संस्था, ठीक है, जाकर अपना कार्य करेगी और शांति बहाली के लिए प्रयास करेगी। और शांति बहाली के लिए देखा जाए तो यह संस्था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर कार्य करेगी, साथ ही साथ विश्व धर्म महासभा जैसे मंचों पर यहां पर यह कार्य करेगी। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर पे बात करें, ऑस्ट्रिया के चांसलर। अब ऑस्ट्रिया के चांसलर के बारे में जान लेते हैं। क्रिश्चियन स्टाकर को ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं, नए चांसलर बने हैं, जो ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक और उदारवादी नोएस द्वारा गठित 3 पार्टियों का जो गठबंधन सरकार है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर, न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया कौन है, क्रिश्चियन स्टॉकर। ठीक है, क्रिश्चियन स्टॉकर जो है ये चांसलर है। आगे बात करें, अगली खबर क्या है, ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर के पद इस्तीफा देने के बाद ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी के महासचिव क्रिश्चियन स्टॉकर को अंतरिम नेता के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट हो गया। अगली खबर क्या है, सबसे बड़ी पनीर स्लैब का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है कि सबसे बड़ी पनीर स्लैब। अब यहां पर बात करें, बुलंदशहर स्थित आनंदा डेयरी, जो भारत के अग्रणी डेयरी निर्माताओं में से एक है, ने दुनिया के सबसे बड़े पनीर यानी कि कॉटेज चीज स्लैब बनाकर आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, जो आनंदा डेयरी है ये कहां पर लोकेटेड है, बुलंदशहर में लोकेटेड है। और इसने क्या किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉटेज चीज बनाकर तैयार किया है, स्लैब बनाकर तैयार किया है। और इसके बनाने के बाद क्या हो जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर लिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो कॉपी होती है, ट्रॉफी होती है, वो यहां पर लिए हुए हैं। आगे बात करें, अगली खबर क्या है, भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रकों के पहले परीक्षण को हरी झंडी। अब जब भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक हैं उनके परीक्षण को हरी झंडी दिखाई गई है। पॉइंट्स क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में हाइड्रोजन चलित भारी ट्रकों के पहले परीक्षण को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, ये जो हरी झंडी दिखाई गई है हाइड्रोजन चलित बड़े ट्रक हैं, किसके द्वारा दिखाई गई है, जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा, और साथ ही साथ जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं प्रहलाद जोशी, इन दोनों के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और ये फर्स्ट ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ट्रक इन न्यू दिल्ली। ठीक है,
कहां पर दिखाई गई है? नई दिल्ली में ये हरी झंडी दिखाई गई है। और हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है जिसमें उत्सर्जन को कम करके और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर भारत के परिवहन क्षेत्र में बदलने की अपार क्षमता है। ठीक है, हाइड्रोजन की देखा जाए, हाइड्रोजन की बात की जाए तो भारत की परिवहन क्षमता को ये एकदम से बदल के रख देगा। ठीक है, इसी प्रकार से, इसी कारण से देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। अब यहां पर आज के स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो बहुत लंबा नहीं था आज का, छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उत्तर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का आयोजन 3 मार्च 2025 को कहां पर किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। अब इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, कहां पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 18वें लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्पलरी लीडरशिप सम्मान किसे दिया गया है? अजय भल्ला, अजय दुल्लू, गिरीश चंद्र मुर्मू या संजय मिश्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सौरभ गांगुली, जय शाह, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की कृष्णा जयशंकर ने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में कौन सा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? यहां पर देखा जाए बेसिकली कौन सा खेल खेलती है, खेल पूछा है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो। ठीक है, ये कौन सा खेल खेलती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया के सबसे बड़े ब्लड डोनर जेम्स हैरिसन के खून में कौन सी दुर्लभ एंटीबॉडी मौजूद थी? ठीक है, जिनका निधन हो गया, जो दुनिया के सबसे बड़े ब्लड डोनर थे जेम्स हैरिसन, इनका निधन हुआ। इनके खून में कौन सी जो यूनिक एंटीबॉडी थी वो प्रेजेंट थी, आपको बताना है। एंटी ए, एंटी डी, एंटी बी या एंटी ओ। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है, जिन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूं कि आप परचेज कैसे कर सकते हैं। जो पैकेज है हमारा, उस पैकेज को परचेज करेंगे तभी आपको पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट इत्यादि मिलते रहेंगे। हमारा जो फरवरी महीने का कमिटमेंट था वो कमिटमेंट हमने पूरा किया। अब हम मार्च महीने पे लगातार जुड़े हुए हैं। अब तक के जितने भी पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि थे वो सब कुछ प्राप्त हो चुके हैं। आज वाला जो क्लास है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको कल दोपहर कम्युनिटी में शेयर कर दिया जाएगा। आइए मैं आपको एक बार प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप हमारा जो परचेज है बैच उसको कर सकते हैं, इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। और इस पैकेज का जो नाम मात्र मूल्य ही आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर आप जाएंगे, आप चाहे हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वहां पर आपको सर्च करना होगा SSGCP। जैसे आप समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करेंगे, होम पेज आ जाएगा। होम पेज पर आप क्लिक करेंगे और होम पेज पर क्लिक करने के बाद आप जाइएगा कहां पर? आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिएगा और वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद सबसे पहला आपको दिख जाएगा, यहां पर मार्च का दिख जाएगा कि मार्च 2025, और यहां पर फरवरी 2025। ठीक है, फरवरी का पीडीएफ अगर आप चाहिए आपको तो आप फरवरी वाले में एनरोल कर लीजिए खुद को, और मार्च से आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से आप जुड़ सकते हैं। मार्च वाले पे आप क्लिक करिएगा। यहां पर आप जैसे मार्च पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 1 मार्च वीडियो, फिर उसके बाद पीडीएफ। आपको क्या क्या मिल जाता है? यहां पर वीडियो मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है और टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये वीडियो जैसे एज इट इज वीडियो यहां पर होता वही वीडियो आपको वहां मिल जाता है, और क्लास पीपीटी आपको मिल जाती है। क्लास पीपीटी का अर्थ ये है कि जैसे पिक्टोरियल फॉर्मेट में सारी पीपीटी यहां पर क्लास पीडीएफ है वो आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है, वो आपको ऐप से मिल जाएगी, फोटो वगैरह लगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और जो क्लास होती है उसी क्लास पर आधारित आपको 10 MCQ मिल जाते हैं। ठीक है, 10 MCQ यहां पर आपको मिल जाते हैं डेली। अब तक देखा जाए 4 मार्च तक का अपडेट हो गया है। कल 5 मार्च का अभी ये वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो अपडेट हो गया होगा, और उसके बाद पीडीएफ लगा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट आपका यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, और इसका प्रिंटेबल पीडीएफ जो है वो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में कल शेयर कर दिया जाएगा। ये बैच आप परचेज करने के लिए यहाँ पर जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको मूल्य दिखेगा 25 रुपए। ये 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन कॉर्नर में दिखेगा कॉइन पर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही कॉइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ये मूल्य घट के कितना हो जाएगा? ये मूल्य घट के हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे के आसपास। ठीक है, और 18 रुपए 75 पैसे यदि देखा जाए तो आपके 2 चाय से कम के दाम में आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर पूरे महीने का करंट अफेयर आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, और ये जानकारी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जितने पॉइंट्स यहाँ पर बताए जाते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात ये है प्रिंटेबल पीडीएफ, जो प्रिंटेबल पीडीएफ है, ये प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। जो लोग नहीं अब तक प्राप्त किए हैं फरवरी महीने का,
और जिन लोगों ने पहले से खुद को एनरोल कर रखा है वो सभी लोग जाकर प्रिंटेबल पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, आपके लिए सूचना है। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।